नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, जिसमें ग्राम प्रधान, BDC यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको बोला जाता है, और जिला पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, इन लोग का चुनाव होना है। बहुत सारे लोग के मन में एक संशय बना हुआ है कि ये चुनाव होगा कब, क्या 2025 में होगा अपने तय समय पर, कि फिर 6 महीने देरी से यानी अप्रैल मई में जाएगा। बहुत सारे लोग का ये सवाल भी है, कमेंट भी आता है, कुछ लोग फोन करके भी पूछते हैं क्या कोई खबर आपको मिली। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं कि ये चुनाव होगा कब। उससे पहले कुछ प्रमुख बातें हैं, अगर जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो सकता है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। जी हाँ साथियों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने हैं, वो पंचायत चुनाव की डेट क्या रहेगी, कब होगा। तो साथियों, मैं कई वीडियो में अपने बता चुका हूं कि ये जो पंचायत के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, यह अपने तय समय इसी वर्ष 2025 में ही होंगे। हालांकि कई सारे संकेत सरकार के तरफ से मिल चुके हैं कि हाँ, चुनाव इस वर्ष होगा। साथियों, कुछ दिन पहले न्यूज में भी निकला था, न्यूज़पेपर में भी, उन्नाव जिले का था, जिसमें पंचायती राज मंत्री का बयान था। उन्होंने भी उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय नवंबर दिसंबर में कराए जाएंगे। और साथियों, जब बजट आया है, बजट में बिल्कुल साफ कर दिया है सरकार ने, भले से सरकार घोषणा ना की हो, लेकिन बजट को दिखाते हुए उसने साफ कर दिया है कि चुनाव इसी वर्ष 2025 में होंगे। क्योंकि जो चुनाव के जो खर्चे होते हैं उस चीज़ को दिखा दिया गया है इसी वर्ष 2025 में। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का पूरा मन बन चुका है 2025 में ही चुनाव कराने का। अगर जो ये चुनाव 2026 में होते तो जाहिर सी बात है 26 वाले बजट में चुनाव के खर्चे को दिखाया जाता। अब साथियों, आप ये जानिए कि कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, अगर जो आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। दूसरी बात साथियों, मैं एक एक करके सब आपको बता रहा हूं, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके नाम से कोई भी सरकारी पैसा, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे कोई भी सरकारी समिति का लोन, उस प्रत्याशी के नाम से नहीं रहना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से हो चलेगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है, जिनको चुनाव लड़ना है, उनके नाम से कोई भी सरकार का पैसा नहीं बाकी रहना चाहिए। बहुत लोग का बिजली का बिल बाकी रहता है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो हो बिजली का बिल जिनको चुनाव लड़ना है उनके नाम से है तो प्लीज वो भर दीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। दूसरा चीज साथियों, जो आयु सीमा की बात कर ले, आयु सीमा आप लोग अपने आईडी से, जो आधार कार्ड है, उससे मैच कर लीजिए कि आपका 21 वर्ष हो गया है कि नहीं। अगर जो 21 वर्ष से कम होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। आपके पास जो भी आईडी है आप उससे मिला लीजिए कि आपका जो आयु है वो 21 वर्ष है कि नहीं। अगला चीज साथियों, जो प्रत्याशी है उनका नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर जो नहीं है तो अभी समय है, अभी समय है साथियों। आप लोग चेक कर लीजिए वोटर लिस्ट को, ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि नाम है कि नहीं। नहीं है तो उसको जुड़वा लीजिए अगर जो चुनाव लड़ना है तो।
बहुत लोग का क्या होता है कि नाम रहता है लेकिन नाम बाद में कट जाता है। आप लोग चेक करवा लीजिए कहीं आपका विरोधी नाम तो नहीं कटवा दिया है, उसको भनक तो नहीं लग गई है कि आप चुनाव लड़ने वाले हो और आपका नाम ही कटवा दिया हो ताकि आप चुनाव ना लड़ पाए, और आप लास्ट में देखोगे तो फिर होगा कि मेरा नाम ही नहीं, अब क्या होगा। तो ये सब चीज़ साथियों आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और प्रत्याशी जो है, जो प्रत्याशी रहेंगे जिनको चुनाव लड़ना है, उनको किसी भी मामले में कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, ना वो जेल में बंद हो। बड़े बड़े चुनाव में लोग जेल से ही चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में यह नियम है, अगर जो आप जेल में बंद हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आपके ऊपर कोई आरोप है, संगीन आरोप है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। साथियों आपको बता दें हम कि आप जो पिछले चुनाव में जो भाग लिए हैं, अगर जो आप प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो जीते हो या हारे हो, उस चीज़ का खर्चे का ब्यौरा सरकार को दिखाना अनिवार्य है। आपको जो चुनाव में जो पिछली बार खर्चे हुए थे उसका ब्यौरा आपको दिखाना अनिवार्य है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना धन, इतने रुपए पिछले चुनाव में खर्चे हुए थे, उस चीज़ को सरकार को दिखाना अनिवार्य है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। बहुत लोग तैयारी तो करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये जो बात हम बताए हैं इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिनके वजह से वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो साथियों जो चीज़ मैं बताया हूँ उस चीज़ को आप लोग एक बार नोटिस कीजिए और देख लीजिए कि आप उसके अंदर तो नहीं हैं। अगर जो है तो उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे सुधार होगा, कैसे सही होगा। साथियों ये आप लोग के लिए जानकारी देना बेहद ज़रूरी था ताकि आप लोग को पता चल सके कि हाँ ये चीज़ नियम है, ये प्रमुख बातें हैं, आप लोग इसके अंदर में हैं कि नहीं है, ये चीज़ आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी था। और रहा सवाल साथियों जो पंचायत चुनाव का, पंचायत चुनाव इस वर्ष 2025 में होने की पूरी संभावना है। बहुत जल्द माना जा रहा है साथियों कि जुलाई अगस्त से पहले पहले इसकी घोषणा सरकार कर दे। साथियों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले। तो ठीक है साथियों चलते हैं, कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।